इस मूवी का नाम है द बार। इस कहानी की शुरुआत में एक बार को दिखाया जाता है जिसके अंदर एक सर्जियो नाम का आदमी आता है। जैसे ही सर्जियो बार के अंदर आता है वहां से एक आदमी बाहर निकलता है और जैसे ही वो बाहर जाता है कोई उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। उस आदमी को गोली लगने की वजह से आसपास के सभी लोग भाग जाते हैं। किसी को नहीं पता गोली कहां से चली है। सड़कें पूरी तरह से सुनसान हो चुकी है। बार के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं और अब उन्हें नहीं पता उन्हें क्या करना चाहिए। ये पुलिस को फोन करने की कोशिश करते हैं पर किसी का भी कवरेज नहीं होता। पर अब बार के अंदर से कोई आदमी बाहर जाता है पर उसे भी कोई मार देता है जिससे बार के अंदर के सभी लोग डर जाते हैं। सब इस बात से बहुत हैरान होते हैं कि किसी के भी फोन में कवरेज नहीं होता। बार के अंदर एलिना नाम की एक लड़की होती है। वो कहती है कि हमें टीवी पर न्यूज देखनी चाहिए और जब ये टीवी पर न्यूज देखते हैं तो इस हादसे के टीवी पर कोई भी न्यूज नहीं होती और तभी इनकी नजर बाहर जाती है जहां पर डेड बॉडीज थी, पर अब वहां पर डेड बॉडीज नहीं होती। इनको कुछ भी समझ नहीं आता कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है कि मुझे लगता है कोई चाहता है कि हम में से कोई यहाँ से बाहर ना निकले। सर्जियो अपनी राय रखता है और कहता है कि क्या पता हम में से कोई एक किलर हो या हो सकता है हम में से कोई आतंकवादी हो जिसके पास कोई बम हो और पुलिस उसे मारना चाहती हो। यही बार में काम करने वाला एक आदमी पूछता है कि वो जो बाहर लाशें थी वो कहाँ गई। साथ ही सड़क पर कोई भी इंसान नहीं दिख रहा, सारी सड़कें सुनसान हैं। यहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम नाचो है जो अपने पैर से अपने बैग को छुपा रहा होता है। सर्जियो उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और वो सबको बता देता है और अब उसके बैग को ले लिया जाता है। जब उसके बैग को खोलते हैं तो उसके अंदर एक हार्ड ड्राइव होती है और वो सबको बताता है कि इसके अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे किसी को भी आपत्ति हो। मैं एक एड कंपनी में काम करता हूँ और उसके अंदर मेरा एक डेटा है, लेकिन उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता और उसकी हार्ड ड्राइव को तोड़ दिया जाता है पर उसके अंदर कुछ नहीं होता। नाचो को इसके लिए दुख तो होता है पर सामने काउंटर के ऊपर एक ब्रीफकेस पड़ा हुआ है। वो सबसे पूछता है कि ये ब्रीफकेस किसका है और सर्जियो बोलता है कि ये ब्रीफकेस मेरा है। लेकिन इससे पहले वो अपना ब्रीफकेस उठाता उस बार की ओनर उसका ब्रीफकेस उठा लेती है। सर्जियो उसे खोलने से मना करता है लेकिन तभी एक बैगर उसे खोल देता है और उसके अंदर से फीमेल्स के काफी अंडरगारमेंट निकलते हैं। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता वॉशरूम के अंदर से इन्हें कुछ आवाजें आती है और ये जब वॉशरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि वो दरवाजा अंदर से लॉक है। ये किसी तरह उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे एक फैट मैन है जो बेहोश है। दरअसल ये आदमी इस कहानी की शुरुआत में खांसते हुए इस वॉशरूम के अंदर गया था और तब से ये यहीं पर बेहोश पड़ा है। इसके पास एक इंजेक्शन भी पड़ा होता है जिसके अंदर दवा है। एलिना उस इंजेक्शन को उठा लेती है और तभी इन्हें बाहर गाड़ी की आवाज आती है और जब ये डोर के पास जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे आर्मी ऑफिसर अपने पूरे चेहरे को कवर करके वहां पर बहुत सारे टायर रख देते हैं, जिसके बाद वो उन सब टायर्स को जला देते हैं और उस जगह से चले जाते हैं। हालांकि इन सबको लग रहा था कि ये सब इन लोगों की मदद करने आए हैं और तभी टीवी पर न्यूज दिखाई जाती है कि शहर के एक बहुत बड़े हिस्से पर आग लग चुकी है, इसीलिए उस हिस्से को सील कर दिया गया है। इन्हें समझ नहीं आता कि सरकार झूठ क्यों बोल रही है और तभी जो फैट मैन बाथरूम में था वो इन सब के सामने आ जाता है। उसका पूरा शरीर फूल गया होता है, उसकी आंखें भी अजीब सी हो गई होती है और उसकी वहीं पर गिरकर मृत्यु हो जाती है। अब ये उसका फोन उठाते हैं और देखते हैं कि ये एक आर्मी ऑफिसर था। उसके फोन में कई फोटोज होती हैं जिसमें कई लोगों ने पीपीई किट पहनी होती है जो किसी भी वायरस से बचने के लिए होती है और अब बार के अंदर सबको समझ आ जाता है कि उन सबको क्वारंटीन कर दिया गया है और ये जो फैटमैन अभी अभी अंदर मरा और उसने मरने से पहले इन्हें कहा था कि डोंट टच मी, जिसका मतलब ये है कि ये आदमी इन्फेक्टेड था और इन्फेक्शन की वजह से इसकी मौत हो गई है और शायद यहाँ पर और भी लोग इन्फेक्टेड होंगे। और फिर हमें नाचो को दिखाया जाता है जो किसी भी तरीके से अपने मोबाइल में सिग्नल लाने की कोशिश कर रहा होता है और जब वो टेबल के ऊपर चढ़ के अपने मोबाइल को ऊपर करता है तो उसके मोबाइल में कवरेज आ जाता है। वो ये बात सबको बताता है और उसे वो बोलते हैं कि तुम ये बात किसी भी मीडिया हाउस वाले को बताओ। नाचो की एक दोस्त होती है जो मीडिया में बहुत लोगों को जानती है। अब वो उसे कॉल करता है लेकिन यहाँ पर एक और आदमी चढ़ जाता है जिस वजह से टेबल टूट जाता है और अब यहीं पर खड़ा आदमी नाचो से उसका मोबाइल फोन मांगता है, लेकिन अब बार की ओनर बोलती है कि इस मोबाइल को मत छूना
क्योंकि ये उस इंसान का आदमी है जिसकी अभी अभी यहाँ मौत हुई है, और अगर तुमने इस मोबाइल को छुआ तो तुम भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। यानी कि नाचो और जिसने भी उस आदमी को छुआ है वो सब इन्फेक्टेड हैं। और ऐसे यहाँ पर 5 लोग होते हैं और इन सब को गन पॉइंट में ले लिया जाता है और इनसे कहा जाता है कि डेड बॉडी को लेकर नीचे तहखाने में जाओ। इन सबको उनकी बात माननी पड़ती है और ये 5 के 5 डेड बॉडी को लेकर तहखाने में चल जाते हैं। और बार के ऊपर बस अब 3 लोग बचे हैं, पर वही नीचे एक लेडी को वहाँ सफोकेशन होना शुरू हो जाती है और वो तहखाने का दरवाजा खोलने के लिए सबको कहती है, पर कोई उसकी मदद नहीं करता। और तभी वहाँ पे रखी बॉटल्स गिर जाती है जिसका लिक्विड एक तरफ बहना शुरू कर देता है और ये देखते हैं कि वहाँ पर एक ड्रेनेज है और वहाँ से पानी के रास्ते बाहर निकला जा सकता है। जो बैगर होता है वो उस ड्रेनेज का ढक्कन खोल देता है और वो तय करता है कि वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। लेकिन सब इस फेवर में नहीं होते, पर बैगर को पता है उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। फिर वो अपनी बॉडी में ऑयल लगाता है और उस जगह से नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो होल इतना बड़ा नहीं होता, इसीलिए वो नीचे नहीं जा पाता। और तभी इन्हें बाहर से गोलियां चलने की आवाज आती है, जो सुनकर ये सब डर जाते हैं। और अब इन्हें पता चलता है कि ऊपर धुआं भी है, यानी कि जो 3 लोग ऊपर बार में थे उन तीनों को मारकर उस बार पे आग लगा दी गई है। वहीं बैगर को दिखाया जाता है कि जो अभी भी ड्रेन होल में फंसा हुआ होता है और अब धुएं की वजह से यहाँ पर सफोकेशन हो सकती है, इसीलिए सबसे पहले ये उसे बाहर निकालते हैं। कुछ घंटे बीत जाने के बाद आग पूरी तरीके से बुझ जाती है और अब तहखाने का दरवाजा जल चुका है, इसलिए सबके सब ऊपर आते हैं। ये देखते हैं कि चारों तरफ राख के अलावा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर इन्हें गन भी मिल जाती है। तभी ये डोर के बाहर देखते हैं कि कुछ लोग इस जगह को पूरी तरीके से सील कर रहे हैं। ये सब बड़ी खामोशी से ये सब देखते रहते हैं, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि अंदर अभी भी 5 लोग जिंदा हैं तो इन सबको भी मार दिया जाएगा। पर तभी अंदर मोबाइल बजना शुरू हो जाता है और ये मोबाइल उसी आदमी का है जो सबसे पहले इन्फेक्टेड हुआ था, जो वॉशरूम के अंदर बेहोश था। एलिना उसके मोबाइल को उठा लेती है और चैट पढ़ना शुरू कर देती है, जिसमें एक आदमी ने उससे पूछा होता है कि क्या तुम वैक्सीन लेने के बाद ठीक हो। इस आदमी ने जवाब दिया होता है कि नहीं, मेरी तबीयत खराब है और मैं एक वॉशरूम में छिपा हुआ हूँ और तुम मेरे पास मत आना। अब एलिना पुरानी चैट पढ़ती है जिसमें इस मरे हुए आदमी ने लिखा होता है कि मेरे पास 4 और बची हुई है। और अब ये समझ जाते हैं कि इसके पास जो इंजेक्शन था वो एक वैक्सीन है। लेकिन सबके दिमाग में सवाल ये आता है कि अगर इस वायरस की वैक्सीन बन चुकी है तो क्यों इस जगह को सील किया गया, क्यों इतने सारे लोगों को मारा गया। और अब ये उसकी और भी चैट पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिसमें दूसरे आदमी ने कहा होता है कि इस वैक्सीन ने एक नन के ऊपर काम किया और वो पूरी तरीके से ठीक हो गई। ये पढ़कर सब खुश हो जाते हैं कि जो इन सबकी बॉडी के अंदर वायरस है उसकी वैक्सीन है। लेकिन सबके पास एक ही सवाल होता है कि अगर इस आदमी के पास वैक्सीन थी, इसने वैक्सीन ली थी, तो ये मारा क्यों गया। तो जब ये चैट पढ़ते हैं तो इन्हें पता चलता है कि 2 दिन पहले से ही वो बीमार था। इसके बाद दोबारा से फोन फिर से रिंग होना शुरू हो जाता है, पर इससे पहले ये फोन रिसीव करते वो बैटरी लो होने की वजह से स्विच ऑफ हो जाता है। ये किसी भी तरह इस फोन को चार्ज करना चाहते हैं। वहीं एलिना बोलती है कि इस आदमी ने मैसेज में कहा था कि मेरे पास 4 और हैं। नाचो बोलता है क्या पता इस आदमी के पास 4 और वैक्सीन हो। और अब ये सब के सब उस आदमी की डेड बॉडी के पास नीचे तहखाने में जाते हैं, लेकिन इन्हें वहाँ पर कोई भी वैक्सीन नहीं मिलती। जिसके बाद ये वॉशरूम में जाते हैं जहाँ पर पहले से बैगर बैठा हुआ होता है। उसे वैक्सीनेशन मिल चुकी होती है और वो सबसे पूछता है हमारे पास 4 वैक्सीन है और हम सब लोग 5 हैं, वो कौन है जो अपना बलिदान देगा। किसी को कुछ भी समझ नहीं आता और तभी वो बैगर एक इंजेक्शन निकालकर अपने आप को इंजेक्ट करने लगता है। नाचो उस पर गन तान देता है, पर वो फिर भी दवा अपने बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। उसके बाद नाचो उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है। इन दोनों के बीच में हाथापाई होनी शुरू हो जाती है। बैगर नाचो पे पूरी तरीके से हावी हो जाता है और उससे गन भी छीन लेता है। इसी दौरान वैक्सीन नीचे बेसमेंट में गिर जाती है, जहाँ पर पहले से एक लेडी होती है। वो वैक्सीन को उठाती है पर गलती से उससे वैक्सीन छूट जाती है और ड्रेनेज होल के अंदर चली जाती है। और अब ये चारों के चारों ये सोच रहे होते हैं कि कैसे उस वैक्सीन को उस ड्रेनेज होल से निकालें, क्योंकि इन सब में एलिना ही सबसे थिन होती है। तो ये सब उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम्हें ही उस वैक्सीन को लाना होगा, पर पहले तो वो मना कर देती है पर बाद में मान जाती है। फिर इसके बाद उसकी बॉडी पर ऑयल लगाया जाता है और उस छोटे से
छेद से धकेला जाता है, जिससे बड़ी मुश्किल से वो नीचे गिर जाती है। एलिना को वहाँ पर वैक्सीनेशन मिल जाती है। नाचो ऊपर से एक तार फेंकता है और कहता है कि वैक्सीनेशन को इस तार में बांध दो, पर एलिना साफ साफ मना कर देती है क्योंकि उसे पता है कि ऊपर 3 लोग हैं और अब 3 ही वैक्सीन बची हैं, और इसीलिए वो सबसे कहती है कि अगर तुम्हें वैक्सीनेशन चाहिए तो तुम्हें नीचे आना होगा। जिसके बाद ये होल को बड़ा करना शुरू कर देते हैं और एलिना बाहर का रास्ता ढूंढने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे बाहर रोशनी दिखती है, पर सबसे पहले वो वैक्सीन को वहीं पर छुपा देती है। फिर वहां पर वो ऊपर जाकर देखती है जहां पर सिक्योरिटी है, जो उनके 3 साथियों को जला रहे हैं जो ऊपर बार में रह गए थे। फिर हम देखते हैं कि बाकी के जो 4 लोग ऊपर थे वो भी अब नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ नाचो और बैगर की फिर से फाइट होनी शुरू हो जाती है और नाचो बैगर से गन छीनकर उसे वहीं पर गोली मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। पर अब नाचो के सामने एलिना भी होती है और उसके पास गन है, इसीलिए सब लोग उससे डर भी रहे होते हैं। नाचो इन्हीं में से एक को अपने गन पॉइंट में ले लेता है और एलिना से कहता है कि मुझे वैक्सीन दे दो। एलिना कहती है कि मैं तुम्हें वैक्सीन नहीं दूंगी, और तभी नाचो इनमें से एक को गन पॉइंट में ले लेता है और कहता है कि अगर ये मारा गया तो हमारे पास 3 वैक्सीन हैं और हम तीनों बच सकते हैं। पर सब उसे शांत करते हैं। हालांकि नाचो ऐसा इंसान नहीं होता, उसने गुस्से में ऐसा कर दिया होता है। और अब एलिना इन सबको बाहर की तरफ ले जाती है जहां उसने वैक्सीनेशन को छुपाया होता है। और जब ये लगातार बढ़ रहे होते हैं तो नाचो और एलिना आगे होते हैं। पीछे जो लड़की और लड़का होते हैं उसमें से जो लड़की होती है उस लड़के को डुबाना चाहती है जिसमें नाचो ने गन तानी थी। वो लड़की उसे डुबाना चाहती है ताकि सारी की सारी कॉम्प्लिकेशंस खत्म हो जाए, लेकिन नाचो उसे ऐसा करने से रोक देता है और वो कहता है कि हमारे लिए वो बैगर खतरनाक था, इसीलिए मुझे उसे मारना पड़ा, लेकिन अब कोई नहीं मरेगा। वो लेडी जो उस आदमी को डुबाने की कोशिश कर रही थी नाचो से कहती है कि तुम मुझे मार दो। नाचो उसके ऊपर गन तान देता है पर वो गोली नहीं चलाता, जिसके बाद वो नाचो से गन लेकर वहां से दूर जाती है और अपने आप को मार देती है। उसकी मृत्यु से इन तीनों को बहुत दुख होता है और अब इन तीनों के पास 3 इंजेक्शन है और ये 3 लोग हैं। ये तीनों एक एक इंजेक्शन ले लेते हैं, पर इससे पहले ये तीनों अपनी बॉडी में वो इंजेक्शन इंजेक्ट करते यहाँ पर बैगर आ जाता है जो अभी भी जिंदा होता है। वो एलिना और नाचो के साथी को पीछे से मारकर उसकी जान ले लेता है। एलिना और नाचो अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाते हैं और वो बैगर जो पूरी तरीके से अब गुस्से में है, वो पूरी तरीके से अब साइको हो चुका है। वो इन दोनों को मारने के लिए इनका पीछा करता है। एलिना और नाचो को अब ऊपर सीढ़ियां दिखती हैं। ये दोनों के दोनों सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी एलिना के पास जो उसकी वैक्सीनेशन होती है वो उससे छूटकर नीचे गिर जाती है। बैगर भी अब सीढ़ियों पे चढ़ रहा होता है और वो नाचो के पैर पकड़ लेता है। इससे पहले कि वो नाचो को नीचे खींचता, नाचो के पास जो उसकी वैक्सीनेशन होती है वो एलिना को दे देता है, जिसके बाद वो बैगर नाचो को नीचे खींच देता है। ये दोनों के दोनों नीचे गिर जाते हैं और इनकी मौत हो जाती है। एलिना के पास अब वैक्सीनेशन है और वो अपनी बॉडी में वो वैक्सीनेशन इंजेक्ट करती है और ऊपर जो ढक्कन होता है वो उसे खोलकर बाहर निकल जाती है, जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और यहाँ से आगे के एरिया को सरकार ने पूरी तरीके से सील किया होता है। और तभी उसके पास एक लेडी आती है और उसे अपना जैकेट दे देती है और एलिना चुपचाप इस भीड़ से आगे निकल जाती है।